अब हम लोग पढ़ेंगे 1.4 का चैप्टर नंबर 1.4 नाइन्थ क्लास का। उसमें है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कोई नंबर लाइन है आपका एक, ये इस पे आपको कोई रियल नंबर आपको दिया हुआ है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कोई भी। तो इस पे आपको दर्शाना है कि कहां पे वो संख्या होगा। आपका ये जो 1.4 में एक क्वेश्चन है 4.26 पे रेफरिंग, 4.26 इस पे रेफरिंग है। आप ये सोचो, खुद में सोच लो कि 4.26 किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। ये तो फिक्स है, आप जानते हो। इसको लाइन में कैसे दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह लिखते हैं। तो ये 4.26 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। अब इसको यहाँ 4 ले लो, इसको यहाँ 5 ले लो, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5। अब इसके बीच में यदि कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो, ये लाइन ड्रॉ हुआ। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, 4 है यहाँ, 4.1 ले लिए, 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 इस तरह जाएगा। यहाँ 4.9 फिर 5 हो जाएगा आपका। अब देखो इस सवाल में क्या है, 4.26 को दिखाना है। तो 4.26 कहाँ आएगा, 4.26 किसके किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। अब यहाँ पे आप ले लो 4.3 और यहाँ ले लो आप 4.2, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब इसमें आप लिखो 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 इस तरह से आप यूज करोगे। 4.27 अब जो है आपका 26 के बाद फिर क्या आएगा, 26 27। अब ये रेफरिंग है, इसको क्या लिखोगे आप, 4.26 26 फिर 26 फिर 26 इस तरह से आएगा। तो 4.26 यहाँ है, 4.27। अब ये किसके किसके बीच में आ जाएगा, 4.26 और 4.27। 4.27 यहाँ पे लिखो 4.26। अब ये एक लाइन ड्रॉ करो आप। अब इसमें देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे लिखो आप 4.261 फिर 4.262 4.263 4.264 इस तरह से आप यहाँ पे आओगे 4.269 फिर 4.27 हो जाएगा। अब आप देखते हो 26 के बाद वहां क्या है, फिर 6 है। तो 4.262 263 ये दोनों के बीच में आएगा। 4.263 4.262 ठीक। अब आप इस लाइन ड्रॉ करो। इसको देखो 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627 देखिए आपका जो संख्या है वो यहाँ ड्रॉ हो गया। इसी को आप क्या लिखो 4.26 पे आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। इस चैप्टर इसमें सिर्फ इतना ही समझाया गया है इस चैप्टर में, मतलब 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है 1.4 में, जिसमें एक है जो रेकरिंग के आधार पे है, दूसरा है फिक्स है। उसको आप इसी तरह बना लोगे, वो इजी है। आप यदि इसको समझ गए होंगे तो उसको, इसमें क्या है कि आपको जो भी संख्या दिया हुआ है वो किसके किन 2 संख्याओं के बीच में है, वहां से आप इसका यूज करो, आप इजी बनाते चले जाइए। 4.26 किसके अंडर आएगा, 4 और 5 के अंडर आएगा।
4 और 5 के अंडर में फिर क्या हो जाएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, इस तरह से 4.9 तक जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। अब 4.26 है, 4.26 किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, तो फिर इसका यूज कर लो। अब इसके बीच में क्या आएगा, ये आएगा, ये इस तरह से आप 4.26 तक आप पहुंच जाओगे और ये आपका आंसर होगा। इसी तरह आप एक नंबर भी बना लेना, देखना यदि बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आप मैसेज करना और कोशिश करना इसको यदि आप 2 से 3 बार खुद से बनाओगे आपका एक नंबर भी हो जाएगा। और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में भी है कोई 5.37 पे रेकरिंग। अब इसका भी आप पहले 5 और 6 के बीच में लेना, इसका मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। 5 और 6 के बीच में, फिर 5.3 और 5.4 के बीच में आपका आ जाएगा। उसके बाद 5.3, 5.7, 5.37 और 5.38 के बीच में लेना, फिर 5.377, 5.378 इसके बीच में लेना, आपका ये आ जाएगा अपने आप। तो जैसे जैसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे आपका ये आता चला जाएगा। 37 है, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, फिर 3 7 8 आ जाएगा, फिर आप इस पे लोगे इसके 1 2 3 4 फिर 7 आ जाएगा, जो आपका रेकरिंग का एग्जाम्पल आ जाएगा। जो रेकरिंग जो भी है 5.37 वो आंसर में आ जाएगा। इस तरह से है, इसको आप एक बार 2 बार ट्राई करो और ये बन जाएगा आपका। तो 1.4 में इतना ही है। 1.5 की तरफ चलते हैं। 1.5 चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसको देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 1.5 नंबर चैप्टर 9th क्लास का, जिसमें है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या का जो है उसमें आप देखेंगे उसका जोड़ करने पे क्या होता है, घटा करने पे क्या होता है। तो आप जानते होंगे 2 + 2 कितना होता है, 4। यदि 2 इवन नंबर है और दोनों इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है फिर दूसरा 2 भी इवन नंबर है, तो उससे रिजल्ट क्या निकला, इवन नंबर। 2 + 4 = 6 इवन नंबर। तो मतलब ये है कि 2 इवन नंबर को जब आप जोड़ते हैं, 2 सम संख्या को जोड़ते हैं, क्या निकलता है आपका, सम संख्या। इसी तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग किस में यूज करेंगे, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसमें आप यूज करेंगे कि 2 इरेशनल नंबर का क्या जोड़ होगा, एक इरेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर का क्या यूज होगा, जोड़ने पर क्या होगा, वो इरेशनल नंबर निकलेगा या इरेशनल नंबर निकलेगा। तो पहले हम लोग सिंपल लेते हैं, एक √2 + 2, एक एग्जांपल हमने लिया, √2 + 2, √2 और 2 क्या है, रेशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है। मतलब एक इरेशनल लिए और एक रेशनल लिए। अब जब इसको आप ऐड करते हैं तो ये क्या मिलता है, 2 + √2। अब √2 आपको पता है इरेशनल है, कुछ भी आप जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, अभी यहां पे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ा जाए तो वो क्या प्राप्त होगा, उससे रिजल्ट इरेशनल नंबर। एडिशन में तो ये ठीक बैठ गया आपका। एडिशन में आपका ये सही हो गया। √2 - 2 ये भी क्या हो जाएगा, या √2 - 2,
ये क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल है। √2 - 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब आप ये दो तो सही है कि चलो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपका आ जा रहा है इरेशनल नंबर। जब आप इसको करते हो, मानो √2 यहां से कॉमन आपने ले लिया, क्या हो जाएगा 1 - √2। तो √2 का मान यदि रखोगे 1.414, फिर ये से इस आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये इरेशनल ही रह जाएगा, कहीं भी ये चेंज नहीं होगा, इरेशनल रह जाएगा। तो इरेशनल दोनों एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का यदि आप करते हैं तो क्या निकलता है आपका, इरेशनल नंबर। लेकिन जब आप मल्टीपल में आते हैं, मल्टीपल करो, सपोज क्या है 2 × √2, 2 √2, यहां तक तो ये सही है कि आप एक रेशनल लिए और एक रेशनल को मल्टीपल किए 2 √2, ये भी रेशनल आएगा। लेकिन यदि आप √2 को 0 से मल्टीपल करोगे, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है, 0 क्या है, रेशनल नंबर है। इसको यदि √2 से आप मल्टीपल करते हो तो आपको क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या है, रेशनल है। तो यहां पे मल्टीपल के कंडीशन में क्या आ जाएगा कि 0 को छोड़कर, या आप मान लो नॉन जीरो बोल सकते हो, 0 को छोड़कर जो भी परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है, उसको मल्टीपल इरेशनल नंबर से मल्टीपल करने पर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। कब, 0 के अलावा आप किसी भी रेशनल नंबर से एक इरेशनल नंबर को जब मल्टीपल करोगे, तो यहां पे क्या हो गया, नॉन जीरो वाला जो भी संख्या होगा इरेशनल नंबर का, उसको यदि इरेशनल से गुना करोगे तो इरेशनल आएगा। अब आप डिवीजन में चलो, डिवीजन में यदि आप करते हो, सपोज 2/√2 कर दो आप, तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2/√2, √2 डिवाइड √2 आंसर। तो √2 क्या है, इरेशनल है। अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय संख्या है √2। मतलब कि एक यदि रेशनल नंबर को आप इरेशनल से डिवाइड करते हो या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो आपको हर वक्त क्या प्राप्त होगा, इरेशनल प्राप्त होगा। लेकिन कब, जब 0 ना हो। अब 0 को यदि आप √2 से भाग दो, जब रेशनल नंबर में 0 के अलावा कोई और संख्या हो, 0 का आप यदि रेशनल नंबर से भाग दे रहे हो, 0 आ गया आपका। या इरेशनल नंबर को 0 से भाग दे रहे हो, इन्फिनिटी आ गया आपका। तो मीन्स क्या हो गया कि आपको हर वक्त क्या ध्यान में रखना है कि 0 नॉन जीरो से ही आपको डिवीजन करना होगा। यदि ऐसा करते हैं तो हर वक्त रिजल्ट क्या निकलेगा, इरेशनल निकलेगा। तो आपके किताब में इसका 3-4 दिया हुआ है, आप इसको लिख लेना कि क्या होता है। अब ये तो आया कि जब दो संख्या, एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, उसका कंडीशन है ये 4 कि जब एडिशन करेंगे तो इरेशनल आएगा, सब्सट्रैक्शन करेंगे इरेशनल आएगा रिजल्ट, मल्टीपल करेंगे नॉन जीरो वाले रेशनल से तो इरेशनल आएगा, और डिवीजन करेंगे नॉन जीरो वाले रेशनल से तो इरेशनल आएगा। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है कि यदि दोनों रेशनल हो या दोनों इरेशनल हो, दोनों रेशनल होगा तो रेशनल ही आ जाएगा रिजल्ट। यदि दोनों इरेशनल हो तो क्या होगा, दोनों इरेशनल हो तो क्या होगा, सपोज क्या आ जाए √2 और × √2, क्या हो सकता है,
रूट टू इंटू रूट टू, टू, टू क्या है, रेशनल। ठीक, अब रूट टू इंटू रूट थ्री, तो ये क्या निकलेगा, रूट अंडर सिक्स। ये क्या है, इरेशनल। मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन, तीनों में यदि सिर्फ इरेशनल नंबर का यूज आप करते हैं तो इसका वेरी करेगा, कभी रेशनल नंबर आंसर में आएगा, कभी इरेशनल नंबर, तो दोनों आ सकता है, दोनों में से कोई एक, इरेशनल भी रेशनल भी। बट इसके लिए क्या है कि फुल्ली जो है इरेशनल नंबर ही होनी चाहिए, मतलब दोनों संख्या इरेशनल ही होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनता है कि इसका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बट ये दोनों का अलग अलग है तो आपका ये कंडीशन है, ये कंडीशन का था। 1.5 में चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि रूट अंडर 4 नंबर में 9.3, इसको आपको लाइन पे ड्रॉ करना है। एक लाइन है आपके पास इस तरह से, छोटा सा लाइन आप ले लो, ए बी लिख लो इसका नाम। इस पे आपको कहीं न कहीं ये ड्रॉ करना है, ये लाइन है, यहाँ पी ले लो, इस पे आपको ड्रॉ करना है कि कहाँ रूट अंडर 9.3 आप लिख सकते हो, कहाँ पे वो दर्शा सकते हो आप। इसके लिए आप पहले तो रूट 2 पढ़ चुके हो, रूट 3, रूट 5, रूट 4, ये सब आप देख चुके हो, पिछले क्लास में आपको बताया गया है। इसको आप कैसे निकालते हो, बट अब रूट अंडर 9.3 निकालना है तो आप कैसे यूज करोगे। आप इसमें एक ये निकाल लिए, अर्धवृत्त ले लिया आपने, सेमी सर्किल आपने लिया इसमें एक इस तरह से, ठीक, अर्धवृत्त ले लिया आपने। इसमें 1 सेंटीमीटर छोड़ के, 1 यूनिट छोड़ के आप पूरा को कुछ भी ड्रॉ कर लो। 9.3 आपको निकालना है तो 9.3 लिख लो, इसका बराबर x मान लो, x बराबर 9.3 आप यहां मान लिए। ये दूरी है a से d की, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, अर्धवृत्त है, इसके लिए एक सेंटर भी लेना होगा, सेंटर है O। एक सेंटर आपने ड्रॉ किया, सेंटर का क्या है, O है, तो अब क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OB। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका रेडियस है किसी सर्किल का। अब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD पे, AD पे एक परपेंडिकुलर डाले आप, और उस C पॉइंट से ये हो गया आपका 90 डिग्री, तो कोण ODC इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और O को C से मिला दो आप, इस तरह आपने मिला दिया इसको। अब आप ये देखो कि AO यदि रेडियस है सर्किल का तो O भी रेडियस होगा, उसी तरह OC भी रेडियस होगा, तीनों रेडियस हो जाएगा। तो अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, OC, AO इक्वल टू OB बराबर OC, आपका ये निकल गया। अब आपको पाइथागोरस यहां यूज होगा किसमें, OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, सी डी निकालना है। अब ओडी के लिए क्या यूज करेंगे, पहले तो आप देखो ये 1 है और 9.3 को आप x माने हो, तो ए बी क्या हो जाएगा, सॉरी ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी हाफ हो जाएगा इसका, x प्लस 1/2, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, x प्लस 1/2 आपका ओ बी निकल गया। अब ओडी निकालने के लिए क्या होगा, x प्लस 1/2 माइनस 1 dB, dB इसमें माइनस कर दिए, x प्लस 1/2 माइनस 2 x माइनस 1/2 ओडी। अब आपके पास ओडी निकल गया x माइनस 1/2। अब आपके पास ओडी भी है, ओ बी निकला है, तो बराबर एओ बराबर ओ सी, तीनों इक्वल होगा, तो आपको क्या निकल गया, ओ सी भी निकल गया यहां से। अब सी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं होगा आप लोगों को, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाय 4, एलसीएम 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस कोस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहां ले आए इसको, सी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x बाय 4। अब देखिए माइनस से मल्टीपल हो गया सब में, तो 1 1 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या, 4x बाय 4 x कट गया, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो सी डी इक्वल टू रूट अंडर एक्स बराबर रूट अंडर 9.3, क्योंकि x बराबर क्या माने आप, 9.3। अब ये आपका हो गया रूट अंडर 9.3। अब आप यहां से आप ड्रॉ करोगे कैसे, प्रकाल से ऐसे करके, और यहां से ऐसे यूज करोगे प्रकाल का, तो ये यहां पे आ जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 9.3 रूट अंडर। ये थ्योरी को बहुत अच्छा से समझिएगा, इसी तरह से बनाइएगा, सारा जितना भी है उसमें एग्जाम्पल में दिया है क्या, एग्जाम्पल में दिया है ये रूट अंडर 3.5, रूट अंडर 3.5। आप इसको एग्जाम्पल का 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी। आप 2-3 बार यूज कीजिएगा, फिर आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा और इजी हो जाएगा फिर ये सवाल। इसमें अब कुछ इसी चैप्टर में कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि आप स्क्वायर का मल्टीपल वगैरह कैसे करेंगे। आप इसको देखें, मल्टीपल कैसे करते हैं। सपोज करें पहला है रूट अंडर ए बी लिखा हुआ, इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। दूसरा है
रूट अंडर ए बाय रूट अंडर बी लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए बाय बी। तीसरा होगा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी मल्टीपल है रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी, इस तरह से है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ए को सी से गुना करेंगे, हो जाएगा रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी, मतलब सब एक दूसरे से गुना हो जाएगा। इसको आप इस तरह से समझिए, रूट अंडर ए को एक बार आप रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी से मल्टीपल किए, फिर रूट अंडर बी को रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी से मल्टीपल, इस तरह से होता है ये। अब ये सी पहले ए फिर इससे होगा रूट अंडर ए सी हो जाएगा ये, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर रूट अंडर ए डी हो जाएगा, फिर रूट अंडर बी सी हो जाएगा, रूट अंडर बी डी हो जाएगा, यही चीज ऊपर लिखा हुआ। इस तरह से है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है इसमें। चौथा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम इसको इसी का यूज कीजिए आप वहां पे। देखिए रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ये है रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर ए बी प्लस रूट अंडर ए बी माइनस बी, रूट अंडर ए बी रूट अंडर ए बी प्लस 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 माइनस क्रॉस हो गया ए माइनस बी, तो आपका इसका क्या निकला ए माइनस बी। इस तरह से है, इसको यूज किया, बहुत आसान है ये। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही हो, पांचवा है ए प्लस बी का होल, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए रूट अंडर बी, ए प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये 4-5 है, आप इसको यूज कीजिए और इससे जो है सिंप्लीफिकेशन के सवाल है आप बनाइए। उसके बाद है रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, सपोज किया जाए 1/√3 लिखा हुआ, अब आपको रेशनलाइज करना है इसको। इसमें ये रेशनलाइज मतलब ये होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसको आप रेशनल कीजिए। सपोज किया जाए आपको लिखा हुआ 1/√3 जो है, इसको आप √3 इंटू √3 से गुना कर दें तो आपको क्या मिलेगा नीचे, √3 इंटू √3 3। अब 3 क्या है, रेशनल नंबर है। आपको यही करना था कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल हो जाए, तो आपका ये रेशनलाइज हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 1/√2 प्लस √3 इस तरह से दिया हुआ है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा आसान लेते हैं इसको, माइनस √3 प्लस √2 इस तरह से दिया हुआ मानो, क्योंकि इससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। अब इसको समझिए आप, अब इसको आपको क्या करना है, रेशनल बनाना है। अब यदि रेशनल है इसमें आप गुना कर दो √3 माइनस √2/√3 माइनस √2 से, ठीक। तो आपका क्या निकलेगा, √3 माइनस √2 बाय ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो क्या होगा ए स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर 2 बराबर √3 माइनस √2/1। 1 कुछ नहीं, ये आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया। अब यदि आप इसको उल्टा करके लिखते यहाँ माइनस आ जाता, फिर ये √2 माइनस √3 हो जाता, ये माइनस वाला प्लस हो जाता, प्लस वाला माइनस हो जाता। यदि आप इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम छोटा लेते तो आपका इस तरह से इस चैप्टर में जितना भी सवाल है आप सारा बना सकते हो। 1.5 का सभी सवाल आपका बन जाएगा जितना आपको बताया गया। इससे इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, खास करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सब याद होना चाहिए रूट के साथ। रूट में उसका कैसे यूज करेंगे, एक नॉर्मल में लिख देता हूं एक बार, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और ये कट जाएगा। ठीक, आपका ये यहाँ आया, प्लस करा माइनस करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यदि आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4ab ये हो जाएगा। तो इस तरह से अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करके हमने बता दिया। ये सब आप जितना यूज करोगे उतना याद रहेगा और उतना ही आसान आपका कैलकुलेशन में हो जाएगा और उतना ही जल्दी आप सॉल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन को। आपका 1.5 आप इससे बना लो। अब हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर पे। इस नंबर सिस्टम का 9th क्लास का लास्ट चैप्टर है 1.6। 1.6 पे चलते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। पहले रियल नंबर का मल्टीपल वगैरह करने का है, जो आपने अभी सीखा कि आप कैसे मल्टीपल वगैरह करते हो। इसका कुछ रूल्स हैं, पहले मैं वो लिखा देता हूँ। फर्स्ट है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, m प्लस n। सेकेंड है ए पे पावर m पावर n, ए पे पावर mn। थर्ड है ए पे पावर m बाय ए पे पावर n इक्वल टू m माइनस n। फोर्थ है ए पे पावर m बी पे पावर m इक्वल टू ए बी पावर m। फिफ्थ होगा 1 बाय ए पे पावर n इक्वल टू ए पे पावर माइनस n। पहले इतना को समझते हैं। ये 5 फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। आप एक एग्जांपल लो कि मानो ये 5 है, a इक्वल टू 5 पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। अब आपको ये सवाल दे दिया जाए इस तरह से। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 5 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप गिन लो इस पे 5 पे 1 2 3 4 5, तो क्या निकला आपको 5 पे पावर 2 प्लस 3, जो आपका ये क्वेश्चन कर रहा है, आपका ये रूल कर रहा है। आप समझ गए। जब बेस इक्वल हो
पावर उस पे जो भी डालो उसको यदि उसका मल्टीपल कर रहे हो तो उसका एडिशन होगा, जोड़ होगा। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा है 5 पे पावर 2 पे पावर 3, ये लिखा हुआ है 5 पे पावर 2 पे पावर 3। यहां पे क्या था, दोनों अलग अलग था, यहां भी मल्टीपल ही है, लेकिन इस पे क्या है, घातांक की बात है कि 5 पे पावर 2 पे पावर 3 है। अब आप इसको लिखो, देखो 5 इंटू 5, ये हो गया 5 पे पावर 2 पावर 3, मतलब 3 बार इसको गुना करें। 5 पे पावर इंटू 5 एक बार हुआ, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो 5 कितना बार हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पे पावर 6। इसी को आप क्या लिखते हो, 5 पे पावर 2 इंटू 3, यही तो है यहां लिखा हुआ, ए पे पावर एम एन। अब आप इसको डिवाइड में करो, 5 पे पावर 3 बाय 5 पे पावर 2। इसमें एक रूल ये भी है कि m जो है n से बड़ा होना चाहिए, तो तब तो माइनस होगा, नहीं तो माइनस में आएगा हर वक्त। आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलो वो भी बता देंगे आपको। 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 बाय 5 पे पावर 2। तो आप इसको कैसे यूज करोगे, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 बाय 5 इंटू 5, 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, आंसर 5 पावर 1। जब कुछ नहीं पावर होगा क्या होगा, 1 होगा। अब 5 पे पावर 1 हो गया। अब 5 पे पावर 1 हो गया तो कैसे हुआ, तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पे पावर 3 माइनस 2 हो जाता, 5 पे पावर 1 हो गया। यही क्वेश्चन आपका कर रहा है, ये होगा। तो आपका एक एग्जाम्पल यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया। अब इससे एक तरह समझना। चौथा लिखा हुआ है कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अब बेस मानो यहाँ यहाँ यही कर सकते हैं, चौथा छोटा है। बेस मानो बेस अलग अलग है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 3, क्योंकि क्या है, पावर जो है सेम है। 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3। अब देखो आप लिख करो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह कर दिए। अब आप इसको गुना कर दो, 4 8 8 27, 8 7 जा 26, 5 16 प्लस 5 21, 216। 216 क्या है, 6 पे पावर 3 है। 6 पे पावर 3 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 पावर 3। यही तो आप निकाले थे, यही तो है वहां लिखा हुआ, ए बी पे पावर एम। जो आपका पावर है पावर रह गया, और बेस आपका 2 इंटू 3 हो गया। अब आपको पचमा है। अब इसमें सिंपल है, 5 पे पावर 3 लिखा हुआ है यदि, तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 पे पावर -3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे आप, 5 पे पावर -3 लिखेंगे यदि वो डिनोमिनेटर में है। हर में यदि लिखा हुआ है कोई चीज इस तरह से, तो उसको आग ऊपर ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा। ये 5 फॉर्मूला है। इस पे आपका सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा, इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है इसमें एक नॉर्मल छोटा छोटा एक है कि फिर से आपको स्क्वायर के बारे में बता रहा है। ये रूट अंडर ए है, यहाँ पावर n है, इसको बराबर क्या लिखेंगे, a अपने जगह ठीक है, 1/n। a रूट अंडर a है, इसका जो है पावर क्या है, n है, तो इसको क्या लिखेंगे, a पावर 1/n। अब सपोज करो एक ऐसे है n a पावर m, इसको आप क्या लिख सकते हो, a पे पावर m/n, ठीक, क्योंकि 1/n हो जाएगा ये।
या नहीं तो आप ये ऐसे लिखोगे n a पे पावर m, ये भी लिख सकते हो आप, n a पे पावर m, ये भी लिख सकते हो। ये दो फॉर्मूला यहां से। इसके अलावा इसमें इसके अलावा जो पहले बताया गया वही है, प्लस माइनस गुना। अब इसमें बेस चेंज वाला एक क्वेश्चन है कि आपका बेस यदि चेंज हो जाता है तो आप क्या करते हैं। ए पे पावर p है और दूसरा है b पे पावर q, b पे पावर p है, तो ये तो आपको बता ही दिया गया, ए बी पे पावर p हो जाएगा। ये तो अभी यहाँ चर्चा किया अभी हम लोग, ठीक है। तो अब ये चैप्टर में इतना ही है। इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको बनाइए और इजी गोइंग बना सकते हो आप। अब एक दो देखते हैं कैसे होता है। जैसे 64 पे पावर 1/2 है, एक क्वेश्चन है आपका 1.6 चैप्टर का, एक क्वेश्चन है 64 पे पावर 1/2। अब इसको बनाना है। अब 64 पावर 1/2 बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 64। तो 2 पावर यहाँ आ जाएगा तो 2 पावर यहाँ आता है, 2 लिखा नहीं जाता, उसे रूट अंडर हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हो 64 को 8 × 8 रूट अंडर 8 स्क्वायर लिख सकते हो आप, 8 स्क्वायर इंटू 1/2 कैंसिल 8 आंसर। इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, इसको आप बनाइए और फिर कमेंट कीजिए उसमें। यूट्यूब पे भी कर सकते हो आप, दीवान जी क्लासेस पे भी कर सकते हो, दीवान जी क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए, आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। नॉमिनल चार्ज है इसका, ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप इस क्लास को। थैंक यू।